हम लोग लास्ट क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे थे, जिसमें सिंपल पेंडुलम हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज उसका कुछ एप्लीकेशन देखना चाहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये एक एलिवेटर है और इसके अंदर सीलिंग से एक एल लेंथ का रस्सी और ये एक एम मास का बॉब हमने लटका रखा है और ये एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है ए नॉट से। कितने जा रहा है? ए नॉट से। तो हमसे कह रहे हैं कि इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालिए, राइट। तो बताइए, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, अगर हम एफबीडी बनाते तो बताइए जरा इस पर पीएससी कैसे सर्च करते। बताओ, नीचे लगता है एमजी और नीचे ही लगता स्यूडो एम ए नॉट, ये स्यूडो होता। और ये बताओ नीचे की तरफ लगता, इधर टेंशन होता और यही पीएससी होता, क्योंकि सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या आता? 0। ये होता पीएससी। अब हम क्या करते थे, पीएससी से थोड़ा सा डिस्प्लेस करते थे। तो अगर हम इसको थीटा एंगल डिस्प्लेस करते, मान लो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ देखो एमजी का जैसे टॉर्क आता था वैसे एम ए नॉट का भी टॉर्क आएगा। तो वास्तव में ये एमजी की जगह क्या रिप्लेस हो गया? एम जी प्लस ए नॉट, राइट। तो बताओ इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा? ये थीटा, तो ये होगा एम जी प्लस ए नॉट का कॉस थीटा। इधर की तरफ क्या आएगा? एम जी प्लस ए नॉट का साइन थीटा। तो बताओ रेस्टोरिंग टॉर्क कौन देगा? एम जी प्लस ए नॉट का साइन थीटा। तो क्या मैं ये बोल दूं कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमने पढ़ा था टी बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी पढ़ा था, अब यहां जी की जगह जी इफेक्टिव लेना होगा। बोलो भाई, अब जी इफेक्टिव बताओ जी की जगह कितना रिप्लेस हो रहा है? जी प्लस ए नॉट। याद करो जो सिंपल पेंडुलम था अर्थ पे था तो यहां केवल एम जी था, तो इधर एम जी साइन थीटा का टॉर्क आता था। अब मैं पूरा नहीं करूंगा, तो मैं बस थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं। तो इधर एम जी साइन थीटा का टॉर्क आता था, उसे आई अल्फा लिखते थे, अल्फा को ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर करते थे, ओमेगा निकालते थे। तो यहां क्या चेंज आया? यहां पर जी प्लस ए नॉट आ गया जी की जगह, तो यहां जी इफेक्टिव कितना होगा? जी प्लस ए नॉट। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, तो इस सवाल में बताओ जो जी इफेक्टिव होगा वो जी प्लस ए नॉट होगा। क्यों भाई? तो इसका आंसर होगा टाइम पीरियड 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी प्लस ए नॉट। पूरा करें क्या? बताइए, पूरा करें कि मान लें इतना समझ में आ गया? अब बताओ यही एलिवेटर अगर नीचे जा रहा होता ए नॉट से, ये एलिवेटर होता अगर नीचे ए नॉट से जा रहा होता, स्यूडो किधर लगता? जल्दी बोलिए, स्यूडो किधर लगता? ऊपर। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू इस केस में जी माइनस ए नॉट, एम जी माइनस एम ए नॉट होता नेट फोर्स, तो जी इफेक्टिव होगा जी माइनस ए नॉट। तो इस केस में जो टाइम पीरियड आता बताओ वो कितना होता? 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी इफेक्टिव जी माइनस ए नॉट, ये होगा टाइम पीरियड। बोलो, इन केस ऑफ फ्री फॉल, अगर फ्री फॉल होता, इन केस ऑफ फ्री फॉल, अगर बताओ फ्री फॉल की कंडीशन होती तो बताओ ए नॉट बराबर हमारा जी होता। अगर ये फ्री फॉल का केस होता तो ये एलिवेटर जी से गिर रहा होता, और बताओ अगर ये जी से गिरता तो ए नॉट बराबर जी होता, और ए नॉट बराबर अगर जी होता तो टाइम पीरियड ए नॉट की जगह जी रख दो, तो बताओ जरा जी इफेक्टिव कितना होता? 0। क्यों? तो बताओ टाइम पीरियड कितना होता? इनफाइनाइट। टाइम पीरियड कितना होता है? इनफाइनाइट। मतलब वास्तव में वहां पे जो सिंपल पेंडुलम होगा वो ऑसिलेट करेगा ही नहीं। कल भी बताया था। आगे बढ़ा जाए। मान लीजिए अब आपसे कहा जाए मान लो ऐसे कह दिया जाए आपसे,
ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये कोई एलिवेटर के अंदर है, इसका मास m, लेंथ l, और ये एलिवेटर इधर जा रहा है ए नॉट से, ये एंगल थीटा पर जा रहा है, ए नॉट से थीटा एंगल पे जा रहा है। तो बताओ इधर की तरफ एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ए नॉट कॉस थीटा, ऊपर की तरफ ए नॉट साइन थीटा। तो बताओ स्यूडो किधर लगेगा? इसकी वजह से लेफ्ट, तो मैं जी फैक्टर निकालना चाहता हूं, तो इसकी वजह से इधर आएगा ए नॉट कॉस थीटा, इसकी वजह से नीचे ए नॉट साइन थीटा प्लस क्या जी हो जाएगा? बोलो भाई। तो जी फैक्टिव बताओ इधर आएगा नेट रिजल्ट, और वो जी फैक्टिव बताओ कितना होगा? रूट के अंदर ए नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस जी प्लस ए नॉट साइन थीटा का स्क्वायर। क्यों भाई? ये हो जाएगा जी फैक्टिव। और टाइम पीरियड हम लिखेंगे टी बराबर 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी फैक्टिव के लिए रूट के अंदर, ये हो जाएगा ए नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस जी प्लस ए नॉट साइन थीटा का स्क्वायर। देख लीजिए भाई, ये आएगा टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखिए अगर किसी इंक्लाइन पर जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, और ये बॉक्स है जो कि नीचे की तरफ एक्सेलरेट करके जा रहा है, और वो ए बराबर जी साइन थीटा है, और इसके अंदर एक सिंपल पेंडुलम जिसका लेंथ एल है, ये डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करके जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से? जी साइन थीटा से। हमसे कहा जाए इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताओ, तो सबसे पहले जी फैक्टर निकालेंगे। तो बताओ इधर की तरफ क्या होगा? जी स्यूडो किधर लगेगा? अप द इंक्लाइंड, तो इधर आएगा जी साइन थीटा। बताओ ये एंगल होगा थीटा, ये कितना? 90। तो बताओ इनका रिजल्टेंट जी इफेक्टिव वो आएगा रूट के अंदर, इन दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 90 प्लस थीटा। तो ये आएगा जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2g इंटू जी साइन थीटा इंटू कॉस 90 प्लस थीटा। बोलो भाई, 90 प्लस थीटा लिखा ये। तो बताओ जी इफेक्टिव रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस 2g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो गौर से देखिए रूट के अंदर जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जी बाहर कॉमन, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ये आ गया जी इफेक्टिव, ये आ गया जी इफेक्टिव। तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी इफेक्टिव कितना? जी कॉस थीटा। राइट। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए
मान लीजिए आपसे कह दिया जाए ये एक सिंपल पेंडुलम मास m, चार्ज q, l लेंथ, और हमने ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है नीचे की तरफ E नॉट, कांस्टेंट फील्ड। तो बताओ इस पर पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगता है कितना, Q इंटू ई नॉट। तो बताओ इस पर देखो नीचे mg भी लग रहा होगा और साथ में Q ई नॉट लग रहा होगा, ऐसे टेंशन होगा और इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा, यही पोजीशन पी ऐसी। अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते देखिए इस लाइन से, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये देखिए जरा ऐसे, तो यहां क्या होगा mg, क्यू ई भी इधर ही होगा, क्यू ई नॉट भी तो इधर ही होगा। तो ये एक काम ना करें, इसको सीधा ऐसे बोलना g प्लस क्यू ई नॉट बाई एम। तो ये जो नंबर लिखा है ये है g इफेक्टिव। तो पहले जो टॉर्क केवल mg का आता था, अब वो टॉर्क mg प्लस क्यू ई नॉट का आएगा, रेस्टोरिंग टॉर्क, ये थीटा होगा। इधर देखो mg प्लस क्यू ई नॉट बाई एम, सही है ना, कॉस थीटा। इधर mg प्लस क्यू ई नॉट बाई एम साइन थीटा, इनका टॉर्क आएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो अब बताइए भाई टाइम पीरियड बोलो, टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी, जी प्लस क्यू ई नॉट बाई एम, ये आंसर होगा। यार ये कहने को जी इफेक्टिव, सच्चाई में क्या हम रेस्टोरिंग टॉर्क निकालेंगे और रेस्टोरिंग टॉर्क इसका आएगा, और साइन थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे, थीटा से, और वो टाउ बराबर आई अल्फा, अल्फा को ओमेगा स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, मान लो हम तुमसे ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं, यहां पर एक बॉब एम मास, लेंथ एल, यहां एक Q1 चार्ज है पॉइंट चार्ज, यहां एक Q2 चार्ज है पॉइंट चार्ज। अब कहा जाए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताइए, तो जवाब दीजिए। अभी देखना ये Q1 Q2 को इधर रिपेल करेगा, एफ ई प्लस एम जी ऐसे लग रहा होगा, ठीक। अब अगर हम इसे थीटा डिस्प्लेस करें, थीटा डिस्प्लेस किया तो नीचे एम जी ऐसे लग रहा है, क्यू ई किधर लगेगा, क्यू ई जो Q1 Q2 को, ये Q2 है, इस लाइन में रिपेल करेगा ऐसे, एफ ई। अब बताओ रेस्टोरिंग टॉर्क किसका आएगा, एम जी का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, एम जी कॉस, और इसको कर दो डॉट डॉट डॉट, इधर की तरफ एम जी का। तो रेस्टोरिंग टॉर्क के लिए जिम्मेदार कौन होगा, ओनली एम जी साइन थीटा। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रेस्टोरिंग टॉर्क में कंट्रीब्यूट, तो यार एक बात, अगर ये इलेक्ट्रिक Q1 Q2 ना होते, केवल एम जी होता, तब भी हम डिस्प्लेस करते तो रेस्टोरिंग टॉर्क के एम जी साइन थीटा का ही आता। क्या अभी भी आ रहा है? तो टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं, आंसर T बराबर 2 बाई रूट के अंदर L बाई जी ओनली। डराने के लिए Q1 Q2, वास्तव में Q1 Q2 का जो फोर्स है वो हमेशा रस्सी के अलग लगेगा, और वो इस सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट कोई रेस्टोरिंग टॉर्क नहीं बना पाएगा। बताओ रेस्टोरिंग टॉर्क में जिम्मेदार कौन होगा, ओनली एम जी साइन थीटा। अगर रेस्टोरिंग टॉर्क एम जी साइन थीटा है तो टाइम पीरियड 2 पाई रूट एल बाई जी होगा। बताइए। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए,
समझिएगा जरा। अगर हम बात करें कि मान लीजिए यहां पर ऐसा हो जाए कि हम किसी सिंपल पेंडुलम को किसी लिक्विड के अंदर डुबो करके ऑसिलेट कराना चाहते हैं। ये लिक्विड है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। लिक्विड के अंदर डुबो करके हम ऑसिलेट कराना चाहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? अब समझो तो बताओ, इस बॉडी पर नीचे क्या लग रहा होगा? mg। ऊपर टेंशन, ऊपर ही बॉयंसी, तो बॉयंसी ऊपर लगेगा ऐसे, तो क्यों ना हम सीधा नीचे mg माइनस बॉयंसी लिख दें। तो चाहो तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इधर देखो mg माइनस बॉयंसी, ऊपर टेंशन। तो जब हम इसको थीटा डिस्प्लेस करेंगे तो रेस्टोरिंग टॉर्क में देखिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। इधर mg माइनस बॉयंसी, क्यों? तो चाहो तो यहां से हम m कॉमन ले लें, g माइनस बॉयंसी अपॉन m। बताओ अब ये पूरा g इफेक्टिव का रोल प्ले करेगा। अब जैसे इधर आएगा mg इफेक्टिव का कॉस थीटा, और इधर की तरफ आएगा mg इफेक्टिव का साइन थीटा, और रेस्टोरिंग टॉर्क में कौन रिस्पॉन्सिबल? mg इफेक्टिव का साइन थीटा, वही बराबर आई इंटू अल्फा, वही बराबर ओमेगा स्क्वायर थीटा। कर दें क्या? तो बताओ टाइम पीरियड कितना आएगा, बोलो जल्दी से। 2 पाई रूट के अंदर L बाई जी माइनस एफ वाइन सी अपॉन एम, ये होगा टाइम पीरियड। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बड़ा ही फेमस सवाल कहते हैं कि अर्थ के डायमीटर के अलोंग एक टनल बना दिया जाए और उस टनल में कोई पार्टिकल छोड़ दिया जाए, तो वो पार्टिकल अर्थ के सेंटर के अबाउट एसएचएम परफॉर्म करता है, उसके एसएचएम का टाइम पीरियड समझिए। हटाने से देखिए भाई, अगर हम अर्थ में एक डायमीटर के अलोंग टनल बना दें और उस टनल में पार्टिकल को रिलीज कर दें, समझिएगा जरा। तो ये बताओ, ये जो केस है ये ऐसा है, ये मान लो अर्थ है, ठीक, और ये हमने उसमें एक टनल बना दिया ऐसे, ये उसका सेंटर, इसमें हमने कोई पार्टिकल छोड़ा, तो सबसे पहले हम उस पार्टिकल का निकालेंगे पीएसई। तो जब ये पार्टिकल कहाँ होगा? सेंटर पे, तो बताओ इस पे नेट फोर्स 0, क्योंकि अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी की वैल्यू 0। अच्छा, अर्थ के सरफेस से नीचे जाते हैं सेंटर की तरफ, ग्रेविटी की वैल्यू घटती, ऊपर जाते हैं तब भी घटती है। सरफेस से सेंटर की तरफ नीचे जाएं, यानी अर्थ के सरफेस पे जी मैक्सिमम होता है, अर्थ की सरफेस से अंदर आए तब भी जी घटेगा, और ऊपर जाएंगे तब भी ग्रेविटेशनल फील्ड जी घटेगा, दोनों तरफ घटता है। अंदर घटने का फंक्शन देखो, सरफेस पर मैं लिख दे रहा हूं, सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो जी होता है, सरफेस के ऊपर आउटसाइड, आउटसाइड जी का फंक्शन होता है जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई का स्क्वायर, और जो इनसाइड फंक्शन होता है वो होता है जी टाइम्स 1 माइनस एच बाई आर ई, ये अंदर का फंक्शन है। एच क्या है? अर्थ की सरफेस से एच अंदर आए, एच डेप्थ, एच अंदर आए, राइट। तो सुनिए ध्यान से, यहां पे बताओ एच की वैल्यू क्या होगी? कहां से एच मेजर हो रहा है? एच कहां से मेजर हो रहा है? सरफेस से, तो क्या ये एच आर ई के बराबर होगा? तो आर ई रखो यहां, तो बताओ जी डैश वैल्यू 0, सेंटर में फील्ड 0, राइट। तो सुनिए, ये हो गया पीएसई,
हम इस पार्टिकल को अगर एक्स डिस्प्लेस करके छोड़ दें, मान लो हमने ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया एक्स एक्स, तो अर्थ किसी भी पार्टिकल को हमेशा अपने सेंटर की तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा। ये होगा हमारा रेस्टोरिंग फोर्स, राइट। तो ये यहां से जब वापस आएगा तो यहां वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर इधर एक्स चला जाएगा और यहां जाके वेलोसिटी 0, फिर वापस आएगा यहां वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर यहां वेलोसिटी 0, और ये इस एक्स की रेंज में क्या करने लगेगा, एसएचएम। हमें उसी एसएचएम का क्या निकालना है, टाइम पीरियड। बोलो भाई, मैं निकालने जा रहा हूं। तो ये हो गया हमारा पीएसई, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम पार्टिकल को पीएसई से थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे, तो हमने कितना एक्स डिस्प्लेस कर दिया। तो बताओ रेस्टोरिंग फोर्स एफ रेस्टोरिंग कितना आएगा, एम इंटू जी डैश, जी डैश मतलब इस जगह पर। बताओ ये जी डैश कितना होगा, एम इंटू जी टाइम्स 1 माइनस एच की वैल्यू, एच की वैल्यू, एच यहां से लेते थे, तो ये होगा आर ई माइनस एक्स। बोलो भाई, तो g टाइम्स 1 माइनस एच की वैल्यू आर ई माइनस एक्स अपॉन आर ई। ये वाला रिजल्ट लगाया हमने क्योंकि सरफेस से लेते थे। तो बताओ एफ रेस्टोरिंग की वैल्यू क्या आ गई, एम जी, इधर देखो आर ई से आर ई कट गया, एक्स बाई आर ई, और यही बराबर एम इंटू ए, एम से एम कैंसिल, तो मॉडुलस ऑफ ए बराबर जी बाई आर ई मॉडुलस ऑफ एक्स। कंपेयर कर दो ओमेगा स्क्वायर एक्स से, ओमेगा की वैल्यू रूट के अंदर जी बाई आर ई, टाइम पीरियड बोलो 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई रूट के अंदर आर ई बाई जी। याद करो इसका टाइम पीरियड 84.6 मिनट, कल निकाला था 1.4 आवर्स, ये हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अर्थ के डायमीटर के अलोंग अगर एक टनल बना दिया जाए और उसके अंदर किसी पार्टिकल को छोड़ दिया जाए तो वो अर्थ के सेंटर के अबाउट ऑसिलेट करेगा और उसके एसएचएम का टाइम पीरियड होगा t इक्वल टू 2 पाई रूट आर ई बाई जी। नोट करें, एक्स मतलब हाँ निकल आएगा, क्यों नहीं निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। अगर हमें यहाँ वेलोसिटी बताओ तो यहाँ से हम यहाँ क्या लगा दें, एनर्जी कंजर्वेशन। लेकिन हम लोग बहुत ही स्मॉल एक्स की बात कर रहे हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बहुत ही स्मॉल एक्स में एसएचएम होता है। हटा दें, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल लिखेंगे। वैसे इसमें एक केस और है कि अगर यही टनल डायमीटर से पास ना करे, कोई कॉर्ड हो जाए, तो देखिए भाई वो केस भी हम कर दे रहे हैं। अगर यही टनल डायमीटर के अलोंग ना होकर के कोई कॉर्ड के अलोंग हो
उसमें फिर हम कोई पार्टिकल छोड़ दें तब भी वो एसएचएम परफॉर्म करेगा और उसके एसएचएम का टाइम पीरियड हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, देखिएगा जरा। मान लीजिए हम आपसे ऐसे कहें कि ये हमारा अर्थ और हमने यहां पे एक टनल बनाया है, ऐसे ऐसे, ये इसका सेंटर, और हमने किसी पार्टिकल को इसके अंदर टनल के अंदर ऐसे छोड़ दिया, ये है मास। बताओ सबसे पहला क्या काम करेंगे, पीएससी सर्च करेंगे। तो जब वो यहां होगा तो ये सेंटर की तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा, एफ ग्रेविटेशनल। इधर जैसे ही इधर अट्रैक्ट होगा तो इस टनल की बाउंड्री से टकराएगा, तो ये बाउंड्री इधर की तरफ क्या देगा, नॉर्मल। नॉर्मल इस ग्रेविटेशन को बैलेंस, नेट फोर्स, यही पोजीशन क्या हो गई, पी एस ई, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम इस पार्टिकल को पीएससी से थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे। मान लो हमने डिस्टर्ब करा एक्स, यहां पे ले गए ये एक्स। अब हम निकालेंगे इस पर रेस्टोरिंग फोर्स, और वो रेस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू दिस एक्स साबित करेंगे, बल्कि माइनस एक्स प्रोपोर्शनल होता है। अब मैं बार बार ये बात नहीं बोलूंगा, रेस्टोरिंग फोर्स वुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी जिधर डिस्प्लेस करेंगे रेस्टोरिंग फोर्स उसके ऑपोजिट। बताओ इस पर अब अर्थ का ग्रेविटेशन ऐसे लग रहा होगा, किधर की तरफ, सेंटर की तरफ। ठीक, ये मान लो अर्थ का सेंटर है, सेंटर की तरफ। अब बताइए, तो ये हमारा एफ ग्रेविटेशन, अगर हम ये एंगल थीटा मान लें थोड़ी देर के लिए, तो इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, एफ ग्रेविटेशन का कॉस थीटा। क्यों, एफ ग्रेविटेशन कॉस थीटा, इधर बोलो एफ ग्रेविटेशन का साइन थीटा, और इस साइन थीटा को बैलेंस कौन करेगा, नॉर्मल। तो रेस्टोरिंग फोर्स कौन आया, बोलो जल्दी से, रेस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड सेंटर कौन आ रहा है, एफ ग्रेविटेशन का, और यही बराबर एम इंटू ए, यही बराबर एम इंटू ए होगा। बोलो भाई। अब सवाल आ रहा है एफ ग्रेविटेशन कितना होगा, तो ये होगा एम इंटू जी डैश कॉस थीटा बराबर एम ए। अब यहां से एम से एम तो कट गया, जी डैश की वैल्यू, यहां पे जी हमको निकालना है, यहां पे जी। अगर ये एक्स है, ये हाइपोटेनस है, तो बताओ भाई, सवाल देखो कुछ ऐसा हो गया। सवाल कुछ ऐसा, ये सेंटर था, यहां पे पार्टिकल, इधर की तरफ जी डैश हमको निकालना, राइट। तो इस जगह पे जी डैश निकालना, ये दूरी, ये कितना था, ये कितना था x, तो ये कितना होगा x अपॉन साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा है। नो 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 नो, x अपॉन कॉस थीटा, x अपॉन कॉस थीटा, अपॉन आएगा ना, क्योंकि ये हाइपोटेनस है ना यार, इसका कॉस ये होगा, समझ गया ना। तो ये क्या है, x अपॉन। अब सुनो, यहां पे g कितना होगा, तो अर्थ के सरफेस से ये कितना अंदर है, ये देखो, ये है हमारा h, अर्थ के सरफेस से आर ई माइनस एक्स अपॉन कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, बोलो। अब हम यहां लिख देंगे जी डैश की वैल्यू जी टाइम्स 1 माइनस एच बाई आर ई, अर्थ की सरफेस के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड। तो बताओ जी टाइम्स 1 माइनस एच की जगह कितना, आर ई माइनस एक्स बाई कॉस थीटा अपॉन आर ई, और ये बताओ ए, कोई प्रॉब्लम है क्या, नो प्रॉब्लम। जी अपॉन, सही है ना, क्या आ रहा है, आर ई से आर ई कट गया, तो जी अपॉन आर ई एक्स अपॉन कॉस थीटा बराबर ए। देखो इसमें कुछ गलती, गड़बड़ी खोजो कहीं हुई है, कहीं गड़बड़ी हुई है, बताओ।
एच की जगह सही लिखा मैंने? क्या मैंने सही लिखा है? अरे यार कैलकुलेशन देखिए भाई। हाँ? इसमें गड़बड़ी देखिए जरा क्या हुआ। हाँ? इसमें कैलकुलेशन देखिए। अब देखिए इसमें गलती क्या हुई है बेटे, ये जी डैश है कॉस थीटा छूटता हुआ, ये कॉस थीटा कहां गया, बराबर है। बोलो भाई, तो यहां देखो इंटू कॉस थीटा छूटता हुआ बराबर ए, तो यहां देखो इंटू कॉस थीटा बराबर ए, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो ए बराबर बोलो जी वाई आर ई इंटू एक्स। ए को क्या लिख दो, ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा की वैल्यू रूट के अंदर जी बाई आर ई, टाइम पीरियड बोलो 2 पाई रूट के अंदर आर ई बाई जी, क्या वही टाइम पीरियड आ रहा है? यस, यानी वो टनल अर्थ के डायमीटर के अलॉन्ग हो या किसी कॉर्ड से पास करे, हर केस में टाइम पीरियड बराबर है, सेम टाइम पीरियड, नोट कर लीजिए। हाँ, बाद में ही लगता है सबको, बाद में लगता है बच्चों को, स्टूडेंट की क्वालिटी होती है, फिर वो कहते हैं सर मैं यही सोच रहा था, बस कहने ही वाला था कि मेरी सांस अटक गई। क्यों? ये सब फंडे पुराने हो गए बेटा। हटा दें इसको, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। लेकिन ए सिंपल पेंडुलम, ए सिंपल पेंडुलम is taken at a place, a simple pendulum is taken at a place where its separation, where its separation, where its separation from earth surface, from earth surface is equal to re, from earth surface is equal to re मतलब radius of earth। calculate, calculate time period of, calculate time period of a small oscillation, calculate time period of a small oscillation if length of the string is 1 meter, calculate time period of a small oscillation if length of the string is 1 meter। ठीक है, बताओ टाइम पीरियड निकालना है, कहां पे निकालना है? अर्थ के सरफेस से। बताइए ये अर्थ है, अर्थ की रेडियस कितनी, आर ई, इसकी सरफेस से कितना ऊपर चले गए हैं, एच, यहां पर हमारा सिंपल पेंडुलम है, ये मान लो पॉइंट पी, तो बताओ अर्थ की सरफेस से एच हाइट पर जी डैश कितना होता था, जी टाइम्स, जी अर्थ के सरफेस पे होता था, जी टाइम्स, बताओ हमने अभी भी सिखाया था जी, जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर, बताए थे।
इस सवाल में बताइए अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर गए हैं, एच कितना है, आर ई। वेरी गुड, सवाल पढ़ना सीखें। एच कितना, आर ई। आर ई बराबर ऊपर चले गए तो एच की जगह आर ई रख दीजिए, तो जी डैश जी अपॉन 1 प्लस आर ई बाई आर ई का स्क्वायर। क्या ये जी बाई 4 आ रहा है? क्या निकालना हमको, टाइम पीरियड। लेंथ कितना है, 1 मीटर। तो टाइम पीरियड 2 पाई रूट एल बाय जी डैश, जी डैश नॉट जी। तो ये कितना चाहिए, 2 पाई रूट एल कितना 1, जी डैश कितना जी बाय 4। गौर से देखिए, तो क्या ये 2 पाई रूट के अंदर 4 बाई जी को लिख दिया पाई स्क्वायर, जी की वैल्यू पाई स्क्वायर, पाई से पाई बाहर, 2 पाई बाई पाई इनटू 2 पाई ने पाई को काट दिया, आंसर 4 सेकेंड। नोट करें, नोट करें। कोई प्रॉब्लम? थोड़ा गलती हो रहा है कुछ, देखो कैलकुलेशन में 4 सेकेंड आ रहा है, सही है? ओके, नोट करिए। अगला सवाल, ठीक, हेडिंग डालेंगे पार्शियल ऑसिलेशन। हमको एक पेन दीजिएगा जरा, ये लो बेटा। हेडिंग डालेंगे पार्शियल ऑसिलेशन। चलिए, क्या डाला हेडिंग, पार्शियल ऑसिलेशन। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, आपसे कह रहे हैं पार्शियल ऑसिलेशन में ये एक रिजिड सपोर्ट है और यहां पर एक एम मास का ब्लॉक बी वेलोसिटी से जा रहा है, इससे कितनी दूरी पर, एल दूरी पर। यहां पर एक स्प्रिंग ऐसे, और इस स्प्रिंग का ये वाला एंड यहां पर फिक्स है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और ये हमारा एल, बीच का गैप क्या है, एल। ठीक है, सवाल लिखें, द ब्लॉक स्टार्ट, लेकिन द ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, द ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, द ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट and move with constant speed v, and move with constant speed v, full stop वाले, all the collision are perfectly elastic, all the collision are perfectly elastic, find time period of, find time period of periodic motion, find time period of periodic motion, find time period of पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो देखो होगा क्या, पीरियोडिक मोशन समझो, ये फोटो कप का टी बराबर 0 का, हमें 1 टाइम पीरियड निकालना, तो 1 टाइम पीरियड देखो यहां कैसे होगा, इस रिजिड सपोर्ट से पहले ये ब्लॉक यहां तक जाएगा, कितना दूर जाएगा, एल, कितने टाइम में जाएगा बेटा, t1, कितना होगा वो t1, एल बाई वी। अब देखो ये स्प्रिंग से ऐसे टकराएगा, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में था
और ये यहां पे v वेलोसिटी से पहुंच गया। क्या अब ये स्प्रिंग को दबाएगा? और ये बताओ स्प्रिंग की कौन सी पोजीशन है? पीएससी। अब यहां से शुरू हुआ सवाल स्प्रिंग मास सिस्टम का। याद करो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे जो स्प्रिंग मास सिस्टम होता था उसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट एम बाई के होता था। अब देखो ये यहां से यहां तक जाएगा अपने एक्सट्रीम तक और यहां जाके अपनी वेलोसिटी 0 करेगा और यहां से यहां तक जाने का टाइम इसका टाइम पीरियड का 1/4। यहां से यहां तक जाने का टाइम पीरियड का 1/4। अब ये फिर वापस आएगा और वापस आएगा तो देखो पिक्चर यहां बना रहा हूं। ये बताओ जब वापस आएगा तो स्प्रिंग फिर से अपनी और ये बताओ इस स्प्रिंग से अलग हो जाएगा v वेलोसिटी से और यहां रिजिड सपोर्ट है कितनी दूरी पर l। तो यहां से जब ये वापस लौटा तो फिर से अपने टाइम पीरियड का 1/4। कौन सा टाइम पीरियड? स्प्रिंग मास सिस्टम वाला। फिर बताओ ये यहां पहुंचा और यहां जब पहुंचा तो v वेलोसिटी से टकरा रहा होगा और यहां से यहां तक आना l आने में इसने फिर t1 टाइम लिया होगा और ये जो स्प्रिंग है यहां फिर से अपनी नेचुरल लेंथ में इंतजार कर रहा है। कोलिजन कैसा हुआ? परफेक्टली E बराबर तो B से टकराया तो लौटेगा तो फिर से एक नई शुरुआत। क्या ये फिर से वही फोटो बन गया वो वाला? तो हम कहेंगे ये फोटोग्राफ है हमारा 1 टाइम पीरियड के बाद का। लेकिन इस 1 टाइम पीरियड में नोटिस करिए कितना समय लगा। तो बताओ इसका 1 टाइम पीरियड t डैश टाइम पीरियड बताओ यहां से यहां तक जाना कितना t1 फिर कितना टाइम t/4 फिर लौटने में कितना t/4 फिर कितना t1 यानी 2 बार t1 2 बार t/4 यानी स्प्रिंग मास सिस्टम का आधा टाइम पीरियड। ये बोलो 2 टाइम्स l/v प्लस ये बोलो पाई रूट m/k क्योंकि पूरा टाइम पीरियड होता था 2 पाई रूट m/k तो आधा होगा पाई रूट m/k। बोलो भाई। कोई दिक्कत? आगे देखिए। अब ध्यान दीजिए मिस्टर उत्कर्ष सक्सेना देखिए ओ मेरा इधर देखिए हमारे पास यहां पर एक स्प्रिंग मास सिस्टम। क्या फर्क पड़ता है कि तुम सक्सेना हो कि ओबरॉय हो? इंपॉर्टेंट सवाल है। ये देखिए यहां से हम एक सिंपल पेंडुलम सेम एम मास का ब्लॉक एक्सट्रीम से छोड़ रहे हैं यहां से छोड़ रहे हैं t बराबर 0 पर। ठीक हमें इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताना है। ये एंगल थीटा नॉट कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। ठीक बताओ जल्दी से चलो इसके ऑसिलेशन का अभी बताओ। ये स्प्रिंग मास सिस्टम इंतजार कर रहा है कि ये आएगा टकराएगा
जब ये यहां पहुंचा तो बताओ यहां से यहां तक का टाइम कितना लिया इसने, अपने टाइम पीरियड का 1/4। कौन सा टाइम पीरियड है इसका, 2/√L/G वाला, सिंपल पेंडुलम वाला। और यहां मान लो ये v वेलोसिटी से आया और ये बताओ रेस्ट पर है, कोलिजन वेलोसिटी आपस में एक्सचेंज, क्योंकि E बराबर 1 का सवाल है तो वेलोसिटी आपस में एक्सचेंज। तो बताओ यहीं पर फोटो क्या ऐसा बन जाएगा, ये एम मास V से चलने लगा और दूसरा ये एम मास रेस्ट पे आ गया। बोलिए, ये अब इंतजार कर रहा है, अब क्या होगा। अब देखो यहां से ये स्प्रिंग मास सिस्टम यहां तक आया, वेलोसिटी 0, ये अपने एक्सट्रीम तक गया T2/4, 1/4 टाइम पीरियड, और ये यहीं पर इंतजार कर रहा है। बोलो क्या ये फिर वापस आएगा, यस। और जब ये यहां पहुंचेगा तो अच्छी फिर वही स्पीड और ये यहां फिर से कोलिजन होगा E बराबर 1 वाला। तो ये लौटने में फिर से कितना टाइम, T2/4। और जब ये टकराएगा तो फिर वेलोसिटी, बोलो बोलो, एक्सचेंज, और ये एम मास रेस्ट हो जाएगा और इसको वेलोसिटी मिल जाएगी कितनी, v। बोलो भाई, इसके बाद बताओ ये अब स्विंग करेगा और ये बताओ यहां कहीं पहुंच जाएगा, यहां से घूम के यहां चला जाएगा, अपने टाइम पीरियड का 1/4, वेलोसिटी 0। क्या ये फोटोग्राफ एकदम शुरू वाला बन गया, हम कहेंगे एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। तो एक ऑसिलेशन में दो पार्शियल एसएचएम इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से दो पार्शियल ऑसिलेशन है, एक सिंपल पेंडुलम, एक स्प्रिंग मास सिस्टम। तो देखो टाइम देखो, इसका 1/4, इसका 1/4, फिर इसका 1/4, यानी इसका आधा पीरियड, इसका भी आधा पीरियड। तो आंसर आधा T1/2, आधा T2 का। तो बताओ ये आया π√L/G, ये हुआ π√M/K। आंसर आधा टाइम पीरियड स्प्रिंग मास सिस्टम का है, आधा टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का है। बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या। अगला सवाल, बोला जाए। लेकिन द पोटेंशियल एनर्जी of particle of mass m, potential energy of particle of mass m is given as is given as is given as is given as u naught 1 minus cos cx, 1 minus cos cx, where u naught and c are constant, where u naught and c are constant, where u naught and c are constant, find time period of small oscillation of particle, find time period of स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। हमको पार्टिकल के स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताने को कहा गया है।
तो बताइए क्या थी एनर्जी, यू एक्स बराबर क्या था, यू नॉट 1 माइनस सी एक्स, जहां पर एक्स बहुत छोटा, कैसे पता, स्मॉल ऑसिलेशन। पढ़िए सवाल। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी से क्या फोर्स निकालना जानते हैं, बोलो उत्कर्ष, पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स कैसे निकालते थे, एफ बराबर बोलो ना, बोलो क्या, माइनस डी यू बाई डी एक्स। अरे सब पढ़ाए वर्क पावर एनर्जी में, सब भूलते जा रहे हो पीछे का। देखिए माइनस, इसको डिफरेंशिएट करो जरा, तो यू नॉट कांस्टेंट, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस 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 प्लस साइन सी एक्स, और क्या सी बाहर आएगा, यस, एक्स बहुत छोटा, अगर एक्स बहुत छोटा तो साइन सी एक्स इक्वल टू सी एक्स, क्योंकि एक्स इज वेरी स्मॉल। तो बताइए एफ बराबर माइनस यू नॉट सी स्क्वायर एक्स, साइन सी एक्स को सी एक्स लिख दिया बेटे, और यही बराबर एम इंटू ए बराबर माइनस यू नॉट सी स्क्वायर बाई एम इंटू एक्स। एस एच एम के लिए यही तो जरूरी है, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर बराबर यू नॉट सी स्क्वायर बाय एम, ओमेगा बराबर रूट के अंदर यू नॉट बाई एम, सी बाहर। कोई प्रॉब्लम है क्या, नो प्रॉब्लम। टाइम पीरियड 2 बाई ओमेगा, 2 ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं सी नीचे आ जाएगा, रूट के अंदर एम बाई यू नॉट, आंसर। देख लीजिए भाई, पेन दीजिए उत्कर्ष, ये लीजिए। अगला सवाल, अगला सवाल, आगे बढ़े। सवाल लिखें, ए स्मॉल ब्लॉक oscillate a small block oscillate back and forth on a smooth concave surface, back and forth on a smooth concave surface of radius r, smooth concave surface of radius r. Find time period of small oscillation. Find time period of small oscillation. Find time period of small oscillation. ठीक है, पढ़ लिया सवाल। बताओ कैसा सरफेस है, स्मूथ कॉनकेव लाइक दिस, ये कॉनकेव। ऐसा कैसा होता है, कॉन्वेक्स। कॉनकेव कैसे बचाना, जहां केव बना हुआ है वो कॉनकेव। यहां से कोई पार्टिकल यहां है मान लो, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं पड़ेगा, इसकी रेडियस कितनी कही गई है, आर रेडियस। चलो इस सेंटर के अबाउट ये बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले पीएससी निकालते हैं, यहां बोलो एम जी, ऊपर बोलो नॉर्मल और एम जी के दोनों यहीं से पास कर रहे हैं, तो टाउ अबाउट सेंटर 0, ये पोजीशन कौन सी, पी एस ई। हमने इसको थोड़ा सा
डिस्प्लेस कितना एंगल थीटा, यहां ले आए, थीटा बहुत ही स्मॉल, वेरी स्मॉल एंगल थीटा डिस्प्लेस किया। अब बनाओ इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इधर बोलो, इधर बोलो mg का cos, इधर बोलो mg का साइन, रेस्टोरिंग टॉर्क के लिए जिम्मेदार ऐसे टाउ रेस्टोरिंग, किस पॉइंट के अबाउट, सेंटर के अबाउट, बोलो जल्दी से, टाउ रेस्टोरिंग कौन देगा, क्या इधर जो नॉर्मल होगा ऐसे वो नॉर्मल एंड डैश और mg cos थीटा सेंटर से ही पास करेंगे, केवल mg sin थीटा है जो रेस्टोरिंग टॉर्क के लिए जिम्मेदार, टाउ रेस्टोरिंग mg sin थीटा इंटू आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर I इंटू एल्फा, I किसके अबाउट, C के अबाउट, सेंटर के अबाउट। तो ये देखो mg r sin थीटा को लिखा थीटा, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल कहा गया, सवाल पढ़ लीजिए, स्मॉल ऑसिलेशन। I की वैल्यू बताओ, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मास कैसा, पॉइंट मास, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर थीटा, m से m, r से r, थीटा से थीटा, ओमेगा बराबर रूट के अंदर जी बाई आर, टाइम पीरियड बोलो 2 पाई रूट के अंदर r बाई जी, आंसर। इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 पाई रूट r बाई जी की, क्यों कि अर्थ रेडियस है क्या, ये नहीं होगी। आगे देखिए अगला सवाल, क्यों होगी भाई, वो आर ही होता था बेटा। अगला सवाल लिखिए, और क्या, अगला सवाल बोला जाए, लेकिन टू लीनियर SHM, टू लीनियर SHM of equal amplitude, two linear SHM of equal amplitude and frequency omega and 2 omega, of frequency omega and 2 omega are impressed on a particle, along the axis of x and y, along the axis of x and y respectively, along the axis of x and y respectively, along the axis of x and y respectively, full stop बाद लिखें, if the initial phase between them is pi by 2, if initial phase between them is pi by 2, find resultant path followed by particle, find resultant path followed by particle। ठीक है, सवाल पढ़ लीजिए जल्दी से, पहले पार्टिकल एक ही है, वो x के अलोंग भी SHM कर रहा है और y के अलोंग भी SHM कर रहा है, क्यों, और x के अलोंग और y के अलोंग उसके SHM का एम्पलीट्यूड बराबर है, लेकिन फ्रीक्वेंसी x के अलोंग ओमेगा है, y के अलोंग, और फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस पाई बाई 2। कह रहे हैं बताओ वो x y प्लेन में कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है, यही तो पूछा है, पाथ फॉलोड बाई पार्टिकल। तो सुनिए, x के अलोंग उसके SHM का फंक्शन x बराबर a साइन ओमेगा टी मैंने मान लिया, तो y के अलोंग क्या होगा, एम्पलीट्यूड a है, फेज कितना है, इससे पाई बाई 2 डिफरेंस, तो साइन ओमेगा है कि 2 ओमेगा है, 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा डबल हुआ है और फिर डिफरेंस पाई बाई 2 कर दिया मैंने, चाहे तो माइनस पाई बाई 2 कर लो, चाहो तो प्लस पाई बाई 2 कर लो, कोई प्रॉब्लम।
अब हमें निकालना है यार एक ही पार्टिकल का एसएचएम है, एक एक्स के लॉन्ग और एक वाई के लॉन्ग। हमें बताना उस पार्टिकल ने कैसा पाथ फॉलो करा। तो बताओ इसको, देखो वाई बराबर इसे क्या लिख सकते हो, ए कॉस 2 ओमेगा टी। क्या मैं सही लिख रहा हूं? कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू ए कॉस 2 ओमेगा टू को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। गौर से देखने पर ए 1 माइनस 2 साइन ओमेगा टी की वैल्यू एक्स अपॉन ए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हमको ट्रेजेक्टरी इक्वेशन निकालना है, तो हमको y और x में एक रिलेशन चाहिए। वो पार्टिकल y एक्स प्लेन में कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, a माइनस 2 बाई ए एक्स स्क्वायर। देख लो बेटा, ये एक्स स्क्वायर, ये है y, पाथ इज पैराबोलिक ओपनिंग, पैराबोलिक ओपनिंग डाउनवर्ड। अरे माइनस एक्स स्क्वायर वाई आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 वाई पैराबोला आ रहा है। समझ पा रहे हैं? नोट करें। तो आंसर क्या आ गया, कैसा बात फॉलो कर रहा है, पैराबोलिक, पैराबोलिक। राइट, कोई प्रॉब्लम? इसमें छोटी सी एक बात बची है, वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन, तो आप हेडिंग डालिए डैम्प्ड ऑसिलेशन, DAMPED, डैम्प्ड, डैम्प्ड ऑसिलेशन या फोर्स्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन, इस पे सवाल आने की संभावना कम रहती है, लेकिन कभी कभी आ जाता है। हेड डाला है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन लिखें, द ऑसिलेशन, इसमें एक लाइन लिखें, द ऑसिलेशन in which, the oscillation in which amplitude decreases, in which amplitude decreases gradually with the time, amplitude decreases gradually with the time, amplitude decreases gradually with the time, are called damped oscillation, are called damped oscillation, are called damped oscillation। दूसरा पॉइंट लिखें, in case of SHM, in case of SHM, some damping force is also present, some damping force is also present, some damping force is also present with the restoring force, with the restoring force, with the restoring force, full stop वाले लिखें, damping force is function of speed, damping force is function of speed of moving system, damping force is function of speed
of moving system, damping force is function of speed of moving system and directed opposite to velocity, and directed opposite to velocity, राइट। तो कह रहे हैं कि जो डैम्पिंग ऑसिलेशन होगा उसमें रेस्टोरिंग फोर्स के साथ साथ डैम्पिंग फोर्स भी लगेगा, और डैम्पिंग फोर्स मतलब ड्रैग फोर्स है जो कि हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा, राइट। इसी में अगला पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम सिस्टम कम्स टू रेस्ट, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम सिस्टम कम्स टू रेस्ट, लॉन्ग टाइम के बाद उसका एम्पलीट्यूड घट के क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब वास्तव में कभी एम्पलीट्यूड जीरो नहीं होगा। आफ्टर इनफाइनाइट टाइम सिस्टम कम्स टू रेस्ट बिकॉज negative work is done on it, because negative work is done on it by damping force, negative work is done on it by damping force, and whole energy is lost, and whole energy is lost, and whole energy is lost। समझिए जरा, ये अगर हम किसी स्प्रिंग से बांध करके एम मास को ऐसे हैंग कराते थे, अच्छा याद करो, अगर हम यहां बोले डैम्पिंग फोर्स नहीं है, कोई विस्कस फोर्स नहीं है, तो क्या होता था, कोई ड्रैग फोर्स नहीं है, तो रेस्टोरिंग फोर्स क्या आता था, के एक्स, क्या आता था। अब के एक्स के साथ साथ एक डैम्पिंग फोर्स भी आएगा, ये मान लो वो विस्कस मीडियम है जो डैम्पिंग फोर्स लगाएगा, और अगर इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो बताओ विस्कस फोर्स किधर, ऊपर की तरफ लगेगा, तो ऐसे लग रहा होगा एफ विस्कस, ठीक है, और यही हमारा डैम्पिंग फोर्स है। तो इस केस में जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा वो माइनस के एक्स तो होगा ही, और माइनस वी वी होगा, ये बी कांस्टेंट है, वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल, और माइनस टाइम्स क्यों, क्योंकि अपोजिट टू वेलोसिटी, और इस बी को हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट, इसे बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। तो इसको बताइए, यहां पर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एफ रेस्टोरिंग, क्यों, प्लस के एक्स प्लस बी बी बराबर जीरो। तो याद करो, इसे लिखते थे हम लोग एम इंटू ए, तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस वी डी एक्स बाई डी टी बराबर जीरो, वेलोसिटी को डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे। ये हो जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन के एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अच्छा याद करो, जो सिंपल एसएचएम था उसमें बस इतना होता था, बराबर जीरो, याद आ रहा है, वहां पे केवल इतना होता था, केवल इतना होता था, इतना एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है इसमें। तो इसका जब हम सॉल्व करते हैं इसको, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है उसका फंक्शन आता है ए नॉट ई पावर माइनस बी बाई टू एम इंटू टी, ए बराबर ए नॉट माइनस ई पावर माइनस बी बाई टू एम इंटू टी। इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिके करता है, और ये ए नॉट कब का एम्पलीट्यूड है, टी बराबर जीरो का, टी बराबर जीरो का एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिके, यानी अगर हम इसके एम्पलीट्यूड को टाइम के साथ देखें तो वो एम्पलीट्यूड कुछ ऐसे डिके करता है, ऐसे 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 एक्सपोनेंशियल डिके। पहले देखो ये एम्पलीट्यूड है ए नॉट, फिर ए नॉट से कम, उससे भी कम, उससे भी कम, धीरे धीरे कम हो रहा है, और ये कर्व ऐसे आ रहा है, और ये कर्व कैसा है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल डिके ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है,
और इसके एसएचएम की फंक्शन कुछ ऐसी लिखी जाती है, एक्स बराबर, वहां लिखते थे स्टैंडर्ड ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, यहां ए की जगह आएगा ए नॉट ई पावर माइनस बी बाई 2m इंटू टी और साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये आएगा इसके एसएचएम का फंक्शन। एकदम वही लिखा है, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, बस ए की जगह ये है। और ये एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है, डिके। और एक्सपोनेंशियल डिके की खास बात क्या होती है पता है, कि ए नॉट से ए नॉट बाई 2 होने में अगर 5 मिनट लगे हैं, तो ए नॉट बाई 2 से ए नॉट बाई 4 होने में फिर 5 मिनट, फिर ए नॉट बाई 4 से ए नॉट बाई 8 होने में फिर 5 मिनट, यानी हर बार आधा होने का टाइम फिक्स। एक्सपोनेंशियल डिके की क्वालिटी होती है कि अगर ए नॉट है, ए नॉट से ए नॉट बाई 2 होने में 5 मिनट, तो ए नॉट बाई 2 से ए नॉट बाई 4 होने में भी 5 मिनट। ऐसा नहीं आधे के लिए वैलिड, ये हमेशा के लिए वैलिड है। मतलब मैं कहूँ ए नॉट से ए नॉट बाई 3 होने में अगर 1 घंटा, तो ए नॉट बाई 3 से ए नॉट बाई 1/3 ए बाई 3 का 1/3 1/6 होता है। ए नॉट से ए नॉट बाई 3 होने में 1 घंटा, तो ए नॉट बाई 3 से ए नॉट बाई 9 होने में फिर 1 घंटा, और ए नॉट बाई 9 से ए नॉट बाई 27 में भी 1 घंटा। तो ये हर उसके लिए, फ्रैक्शन के लिए, जरूरी नहीं कि आधे के लिए। आगे हम रेडियो एक्टिविटी में हाफ लाइफ पढ़ाएंगे, अब हाफ लाइफ, तो वहां पे यही लॉ तो चलता है, रेडियो एक्टिव डिके लॉ, राइट। मॉडर्न फिजिक्स में आएगा। एक सवाल लिखिए इसमें, द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर becomes half in 1 minute. Amplitude of damped oscillator becomes half in 1 minute. Then amplitude after 3 minutes will be. Then amplitude after 3 minutes will be. Then amplitude after 3 minutes will be. बताओ भाई, कह रहा 3 मिनट के बाद एम्पलीट्यूड क्या होगा, बताओ। ए नॉट से ए नॉट बाई 2 होने में कितना टाइम, 1 मिनट। आगे बोलो ए नॉट बाई 2 से ए नॉट बाई 4 होने में फिर 1 मिनट, फिर ए नॉट बाई 2 4 से ए नॉट बाई 8 होने में 1 मिनट। तो बताओ ए नॉट से ए नॉट बाई 8 हो जाएगा 3 मिनट में। ये हर फ्रैक्शन के लिए वैलिड है। मतलब मैं तुमसे कहूं एम्पलीट्यूड ए नॉट से ए नॉट बाई 4 हुआ मान लो 10 मिनट में, तो बताओ अगले 10 मिनट में कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई 16। बहुत बढ़िया, यानी हर 1/4 होने का टाइम भी फिक्स होगा फिर, और ए नॉट बाई 16 से ए नॉट बाई 64 होने में फिर टाइम लगेगा 10 मिनट। बात समझ पा रहे? ये होता है एक्सपोनेंशियल डिके का क्वालिटी, कि हर इक्वल फ्रैक्शन डिके होने का टाइम बराबर। ये मैं नहीं कहता, ये कौन कहता है, मैथमेटिक्स। देखिए ए बराबर ए नॉट ई पावर माइनस बी बाई 2m इंटू टी है, ये तो कोई नंबर है कांस्टेंट। तो चाहो तो हम इसको ऐसे लिख दें, ए बराबर ए नॉट ई पावर माइनस के टी, ऐसे लिख दें समझाने के लिए, कोई दिक्कत है क्या। अगर मैं कहूं ए नॉट बाई 10 होने में, देखिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, ये ए नॉट बाई 10 हुआ ए नॉट से, तो ई पावर माइनस के टी t1 टाइम लगा, ध्यान से देखिएगा। अब बताओ ए नॉट बाई 10 से ए नॉट बाई 100, तो यहां हुआ ए नॉट बाई 100 और ये बचा ए नॉट बाई 10 इनिशियल, ई पावर माइनस के t2। तो बताओ मैंने क्या बोला, मैंने ये माना कि ए नॉट से ए नॉट बाई 10 होने में t1 टाइम, तो ए नॉट बाई 10 से ए नॉट बाई 100 होने में t2 टाइम। अब मैं ये साबित कर दूंगा t1 और t2 दोनों बराबर है। तो देखो भाई
इनिशियल ए नॉट था, हुआ ए नॉट बाई 2 10 टाइम t1 मैंने बोला। अब मैंने कहा ए नॉट बाई 10 इनिशियल है, अब उससे ए नॉट बाई 100 हुआ, तो बताओ इसे डिवाइड करो, 1/10 आ रहा है, इसे डिवाइड करो, तो बताओ e पावर माइनस के t1 बराबर 1/10, e पावर माइनस के t2 1/10, तो t1 बराबर t2। सिंपल मैथमेटिक्स। इसका मतलब ये 10 तो बहाना है, ए नॉट बाई एन कर दें, nth फ्रैक्शन बचने का, तो इधर 1/n, फिर ए नॉट बाई एन से ए नॉट बाई एन स्क्वायर, तब भी तो 1/n ही बचेगा। तो जो हम लोग पढ़ते हैं ना हाफ लाइफ वगैरह रेडियो एक्टिविटी में, कि एक हाफ लाइफ अगर किसी का 5 साल है, तो कोई एन नॉट से एन नॉट बाई 2 ने 5 साल, तो अगले 5 साल में एन नॉट बाई 2 से एन नॉट बाई 4। ये हाफ के लिए वैलिड नहीं, ये हर फ्रैक्शन के लिए वैलिड है, कि अगर कोई एक साल में ए नॉट से ए नॉट बाई 3 हो रहा है, तो अगले एक साल में ए नॉट बाई 9 हो जाएगा, राइट। ये है एक्सपोनेंशियल डिके का क्वालिटी। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालो वेव मोशन, हेडिंग डालें वेव मोशन। यहां पर एसएचएम हो रहा है खत्म। अब हम लोग वेव मोशन अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे।